ओके तो अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ एंड गुड मॉर्निंग। आज है मैट्रिक्स लेक्चर नंबर 4। इससे प्रीवियस हम लेक्चर 3 कंप्लीट कर चुके हैं और आप सिमिलर है उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ना आप मुझे कमेंट करके बताते रहेंगे जो भी आपका डाउट है। आपके कमेंट मुझे सीन हो रहे हैं तो आप अपने कमेंट में मुझे अपना रेस्पॉन्स दें। ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी लेके बैठ जाए बिल्कुल स्टडी मोड में। इससे प्रीवियस हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशंस, उसके टाइप्स, उसके बेसिक ऑपरेशंस, इवन दैट हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ये भी देख चुके हैं हम। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और क्या उसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है। ओके मल्टीप्लिकेशन भी हमने देख लिए थे, बस मैं रिवाइज करा रहा हूँ बेसिकली आपको हम क्या क्या देख चुके हैं। इनका मल्टीप्लिकेशन भी फाइंड कर चुके थे। फिर मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड हमने इसकी प्रॉपर्टीज देखी थी कि कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है कि नहीं। तो उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कशन की थी, दैट विल बी कि ए बी नॉट इक्वल टू बी है। ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, मतलब समटाइम इट मे बी हो भी सकता है और इट मे नॉट बी है, ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। जस्ट लाइक इसकी एडिशन प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव थी, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, बट यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू बी है ऑलवेज ट्रू नहीं है, नॉट नेसेसरी कंडीशन है। both are defined, it is the not necessary a b is equal to b है। फिर उसके बाद हमने दो एग्जांपल्स लिए थे जिसमें एक ए बी इज इक्वल टू बी ए नॉट इक्वल टू प्रूव किया था और अनदर ए बी इज इक्वल टू हमने बी ए बी प्रूव किया था। ओके जिन बच्चों ने नहीं किया है वो प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लें, तभी ये समझ आएगा, यहाँ से कंफ्यूज तभी आपकी हो पाएगा। उसके बाद हमने ये भी देखा था जीरो मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स, तो हमें उसके ऑल एलिमेंट्स क्या मिल जाएंगे, जीरो मिल जाएंगे। किसी भी जीरो मैट्रिक्स से अगर सेम ऑर्डर से आप मल्टीप्लाई करते थे तो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स है दैट विल बिकम जीरो। ओके ये भी ए गिवन है, बी गिवन है, हमने ए भी फाइंड किया था। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स, ये एसोसिएटिव लॉ ये भी देख लेते हैं सारे। यस अगर गिवन है मुझे थ्री मैट्रिक्स, एसोसिएटिव प्रूव करने के लिए बच्चों थ्री एलिमेंट्स लेने पड़ते हैं आपको, और एनी थ्री मैट्रिक्स लाइक दैट ए बी एंड सी। तो अगर ऐसा हो जाए ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी, ए इंटू बी सी, तो बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ है। ओके अब चेक करते हैं क्या ये प्रॉपर्टी प्रूव है, ऑलवेज ट्रू है या नहीं। तो यहाँ पर है ना फर्स्ट कंडीशन की बात करें कि आपका ए बी और बी सी, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर बोथ साइड अगर इक्वलिटी ऐसा डिफाइन हो जाए कि ए बी मल्टीप्लाई सी और ए मल्टीप्लाई बी सी करने पर अगर इक्वल मिल जाए तो बोलेंगे आप एसोसिएटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ओके बट चेक करनी हो कभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो आप इस तरह से चेक करेंगे। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको पता है, हाँ ये जरूर फॉलो होता है। ए इंटू बी प्लस सी, तो ए बी प्लस ए सी होता है, ए बी प्लस ए सी होता है। सिमिलरली ए प्लस बी इंटू सी, तो ए सी प्लस बी सी होता है। ओके ए सी प्लस बी सी होता है। whenever both sides are equal are defined, बिल्कुल सही बात है, बहुत साइड इक्वल भी होनी चाहिए, डिफाइन भी होनी चाहिए, बट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का फॉलो करेगा अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी हो जाए। ओके ये बेसिक डेफिनेशन आप लिख सकते हैं बेसिक हिंट के तौर पे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता क्या है। बाकी तो अपन आगे चले क्वेश्चन में इनका यूज करेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूफ हुआ, एसोसिएटिव लॉ प्रूफ हुआ। ओके यस थर्ड वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये भी हम देख चुके थे। इसके समेशन, इसके एडिशन में भी देखा था, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में, यहाँ पर भी देख लें। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या था, हाँ तो देखें किसी फॉर द सेम स्क्वायर मैट्रिक्स इज द एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर लाइक दैट। आप उस नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे वो वैल्यू क्या मिल जाए, सेम मिल जाए। सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स लेट सपोज आपने मल्टीप्लाई किया तो आप बोलेंगे कि ये
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपको मिल रहा है। ओके, जैसे मैंने बताया भी था आपको, किससे मल्टीप्लाई करें, ए इंटू आई है। अब ए इंटू आई आप समझ चुके हो बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से सेम ऑर्डर की, लाइक सपोज मैं 2 की लेयर चलता हूँ, सो इन द 2 दैट विल बिकम 1 0 0 1। ओके, अब आई ए करें या ए आई करें तो आपको पता है इसका जो मल्टीप्लिकेटिव होने के बाद मिलता है वो क्या मिलता है आपको, ए ही मिलता है। क्लियर है? आई का किसी भी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो सेम उसको आई सेम मैट्रिक्स उसको मिल जाता है। लाइक मैं करके बता देता हूँ आपको एक यहाँ पर, जैसे 1 0 0 1, इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई मैं करता हूँ ए बी सी डी। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ से अगर 1 का मल्टीप्लाई ए के साथ किया दैट विल बिकम 1, बाकी ये 0 टर्म हो गए ए। सिमिलर दैट इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करता हूँ दैट विल बिकम बी, इसका मल्टीप्लाई मैं इसके साथ करता हूँ दैट इज द सी एंड डी। ओके, तो यहाँ से फाइंड होगा ए बी सी डी। क्लियर? यस यस, आपका यस नो टाइप करते रहे यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। किसी भी एग्जिस्टेंस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फाइंड करने के लिए आप आई का मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स एज इट इज रहती है। ओके, गुड गुड गुड, वेरी गुड। यस, इस एग्जांपल के लिए हमने प्रूव भी किया है, ए इज इक्वल टू गिवन है, बी इज इक्वल टू, सी इज इक्वल टू। तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं सारी वैल्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल ए इंटू बी सी, सेकेंड ए बी इंटू सी। तो देखो पता भी चल रहा है यहाँ से आपको, ए का बी मल्टीप्लाई सी करें तो इसका ऑर्डर देखें कितना है 3 इंटू 2, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मल्टीप्लाई करने पे क्या ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी, अगर मैं BC का मल्टीप्लाई करता हूँ सो 3/3। वेरी गुड वेरी गुड। ये 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको फाइंड यहाँ से हो जाएगी। गुड, अब देख लेते हैं कैसे फाइंड होगी। इसका मल्टीप्लाई आपने इसके साथ किया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि मुझे एक ही भी जरूरत पड़ेगी। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 1 + 6 दैट विल बिकम 7, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे दैट विल बिकम 2, 3 - 6 दैट विल बिकम -3, -4 + 3 दैट विल बिकम -1, 3 into 4। ओके, नहीं 3 into 4 था, 3 into 4 था, तो आपको 3/4 की मैट्रिक्स मिलेगी। यस, एंड सिमिलरली इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे। तो देख लें, एक मैं करके बताया था उसके बाद आपको करना है। 0 इंटू समथिंग किया आपने, 4 मिला, 0 इंटू 0 दैट बिकम 0, 0 ऐसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन। इसका मल्टीप्लाई इस कॉलम से, तो यहाँ पर एलिमेंट आएगा, बीच में समेशन एडिशन साइन यूज करना है। 0 into -4 and 0 into 1, 2, -1 into something, -1 into 2 7 minus plus 7, that will be -2, that will be -3 -8 -11 and +4 +4 it will be 8। तो आपको 3/4 की मैट्रिक्स मिल चुकी। ओके, सिमिलरली वेरी गुड, आप यहाँ से अब इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी अगर हम प्रूव करना है तो ये BC फाइंड कर लिया, आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मैट्रिक्स यहाँ पर आ जाएगा आपका। अच्छा, ए का ऑर्डर है वो 3/3 है, तो अब बताएं फाइनल मैट्रिक्स जो मिलेगी वो क्या मिलेगी आपको, 2 0 3 3 -1 और 2। ओके, गोटा गोटा। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, देखिए भी रहा बस मैं मैट्रिक्स बताया था, मल्टीप्लिकेशन आप खुद सॉल्व करेंगे। ये ऑर्डर देखो सेम हो रहा है, ये ऑर्डर सेम हो रहा है, तो आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलता है, ये वाले ऑर्डर का मिलता है। और ये ऑर्डर क्या हो रहा है आपके लिए, 3 into 4, 3 into 4।
ओके, तो आप समझ चुके हैं यहाँ से कि ये वैल्यूज हमें फाइंड हो जाएंगे। इट मीन्स एलएचएस कर लिया हमने। सिमिलरली आप आरएचएस फाइंड करेंगे और दोनों को इक्वल प्रूफ कर देंगे, बोथ आर इक्वल आएंगे। हाँ, एग्जाम में सीबीएसई वगैरह बोर्ड में आपके आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, तो प्रॉपर प्रूव करें उसको ना, प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन करें, पहले ए बी फाइंड करें, यहाँ इसलिए यहाँ इसके लिए ना बी सी फाइंड करें, फिर ए से मल्टीप्लाई करें। ओके, वैसे भी यहाँ पर बी सी, यहाँ बी सी हमने आर एच एस फाइंड कर लिया ना, आर एच एस है, तो एल एच एस आप एक बार और सॉल्व करेंगे, ए बी इंटू सी। कुछ कर रहे हैं बच्चे। एस इज के लिए कमेंट में बताते रहे हम मुझे, यस। ओके, ओके, नोट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बेसिक मल्टीप्लिकेशन हमें आता है, बाद में पीडीएफ मिल जाएगी आपको। सिमिलरली ये प्रूव करेंगे आप, ए इज इक्वल टू गिवन है, बी इज इक्वल टू और सी इज इक्वल टू, 3 मैट्रिक्स गिवन है, आपको फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से देखें क्या फाइंड करेंगे, वेरीफाई करना है ना, तो ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी से। बहुत ही आसान है, दोनों को एडिशन कर दें ए प्लस बी को और मल्टीप्लिकेशन कर देंगे सी से। बस मैं एक बार ऑर्डर पूछूंगा आपसे कि ए प्लस बी अगर आपने एडिशन किया तो क्या मिला होगा, 3/3, एंड मल्टीप्लिकेशन होगा 3/1 से। तो व्हाट द ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर क्या मैट्रिक्स मिलेगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या मिलेगा, 3/1। गुड गुड, वेरी गुड, प्रॉपर समझ रहे हैं फिर आप, 3/1। ओके, सिमिलरली आरएचएस में आप एसी फाइंड कर लेंगे, बीसी फाइंड कर लेंगे और दोनों का समेशन कर लेंगे, दोनों को ऐड करने के बाद आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 18। इफ एज इज गिवन एंड प्रूव दैट ए क्यू माइनस 23a माइनस 14i इज इक्वल टू 0। ओके, तो क्या है इसका मतलब समझते हैं। सबसे पहले जैसे ए क्यू, तो ए क्यू का मतलब क्या है, आप ए स्क्वायर फाइंड करें। बेसिक हिंट बताऊंगा, बाकी सॉल्व आप खुद करेंगे। और जो बच्चे इसको ऑफलाइन देखें वो भी वीडियोस को पॉज कर लें और सॉल्व करें, और फिर देखें क्या आपका आंसर सेम आता है। सॉल्यूशन देखने की बजाय आप खुद सॉल्व करें। तो ये 1 2 3 4 minus 2 1 4 2 1। Similar is also given that 1 2 3 3 minus 2 1 4 2 1। मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसका और इसका मल्टीप्लाई किया इससे, तो ये मिलकर देखो 1 2 3 1, प्रॉपर लिख ही देना, लिख दें 1 प्लस 6 7 7 प्लस 12 19। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करता हूँ, 2 माइनस 4 माइनस 2 प्लस 6 प्लस 4। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया 3 6 और 8। ओके, देन इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करें, सेकंड रो का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो हो जाएगा 4 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 4 प्लस 2, देन 12 12 माइनस 2 10 10 प्लस 1 11। नहीं यहाँ पर आएगा 11, 8 8 प्लस 4 12 12 प्लस 2 14। 4 2 1 multiply that first column, so it will be 4 plus 6 10 10 plus 4 14। इसका मल्टीप्लाई अगेन इसके साथ में करेंगे, 4 minus 4 cancel out, that will become 2, and 4 2 1 12 12 plus 2 14 14 plus 15।
ओके, तो ये मैट्रिक्स मिला भी आपको ए स्क्वायर। ओके ओके गुड, आप अगर आंसर भी टाइप करें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये आपको यहाँ से ए स्क्वायर मिला है। सिमिलरली आप फाइंड करेंगे ए क्यूब, और ए क्यूब के लिए आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई अगेन ए से कर देंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी होगा, बट घबराना नहीं है, हमें करना तो है अल्टीमेट। तो ऐसे आप ए क्यू फाइंड कर लेंगे। उसके बाद 23a, 23a मतलब 23 का मल्टीप्लाई कर लें आप। 23a मतलब 23 का मल्टीप्लाई कर लें, -14 इंटू आई है। आई का बच्चों बता देता हूं मैं, योर सेकंड रो इज कमिंग पॉसिबल, लेट्स चेक इट। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करता हूं तो देखो क्या मिला, +4 -6 -2 एंड +4, तो -2 +4 दैट विल कम 2। ओके, एंड अगेन मैं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करता हूँ तो 4 8 8 + 4 12 12 + 2 14। ओके, एंड इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करता हूँ तो 12 -2 10 10 + 1 11। ये मिल रहा है सेकंड रो। आपका डिफरेंट कैसे आ रहा है? ये चेक कर लिया? ओके सर, गुड। ओके, तो 4 इंटू 40 इंटू आई, आई मीन्स यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम बोल लेते हैं जितना ऑर्डर आपको गिवन है। यहाँ पर 3/3 ऑर्डर की सारी मैट्रिक्स गिवन है, मल्टीप्लिकेशन भी वही आ रहा है, तो आप 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर नोट करेंगे। और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता है क्या, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, और फाइनली आप प्रूव कर दें कि 0 के इक्वल मिल जाएगा। 0 बच्चों यहाँ पर ये वाला वो 0 नहीं है, 0 यहाँ पर नल मैट्रिक्स है जिसके ऑल एलिमेंट्स क्या आएंगे 0 0। 3 ऑर्डर का है तो 3 ऑर्डर में नल मैट्रिक्स ये मिलेगा, that will be also called zero matrix or null matrix। ओके, क्लियर है? तो ये बेसिक प्रॉपर्टी बच्चों। यस, ओके। और नेक्स्ट यहाँ से कुछ बेसिक वर्ड प्रॉब्लम गिवन है। वर्ड प्रॉब्लम जब भी गिवन होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से इसका मैट्रिक्स में फॉर्म करेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे और देन इसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू जो भी ऑपरेशन आस्क कर रहा है। ये दो डेटा गिवन है ए और बी का, और दोनों डेटा का ग्रुप का टोटल मल्टीप्लाई करना है। तो देखो कोई भी आइटम है ना, यहाँ पर आइटम की लिस्ट दे रखी है, जैसे कॉस्ट पर कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा ओके, तो यहाँ पर ना कोई आइटम की कॉस्ट दे रखी है। अच्छा, नंबर ऑफ आइटम गिवन है, ठीक है। देखो पर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है, ओके ठीक है। हो सकता है पैसेज में, पैसेज रुपीज का तो इतना हो नहीं सकता ना, 40 रुपीज कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। पैसे में कुछ कॉस्ट गिवन है मुझे, टेलीफोन की कॉस्ट ये आती है, हाउस कॉल की कॉस्ट 100 पैसे आती है, एंड लेटर की कॉस्ट 50 रुपीज आती है। और यहाँ पर नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट गिवन है ना, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स, और टोटल आपको ना कॉस्ट आपको फाइंड करनी है, कितनी कॉस्ट आएगी इन पर कॉन्टैक्ट करने के लिए ना, टोटल अमाउंट। तो हमें पता है दो आइटम के, कोई भी आइटम है, जैसे आपके पास 10 मोबाइल है, तो आप कॉस्ट कैसे करते हैं, एक मोबाइल की कॉस्ट पता हो और आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं आइटम इनटू उसका पर आइटम की कॉस्ट, दैट विल बी टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पर भी क्या करें, आइटम, नंबर ऑफ आइटम और उसके रिलेटेड जो भी कॉस्ट गिवन है, यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम में कुछ ऐसे गिवन 3/1, और बट यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लिकेशन इसका पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अच्छा, कॉस्ट ही गिवन, ओके। तो एक काम कर सकते हैं इसके लिए आप, ओके, 1 × 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
और आपको x की कॉस्ट मिल जाएगी सिमिलर y की, और दोनों को क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, तो x प्लस y टोटल कॉस्ट यहाँ से फाइंड हो जाएगी। ओके, इसके बाद बच्चों इसमें होमवर्क रहेगा आपका असाइनमेंट हमारा, देखते हैं इस एक्सरसाइज को भी कितना सॉल्व अपन कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.2, इससे प्रीवियस है ना हम 3.1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब 3.2 देखेंगे जो इसकी प्रॉपर्टीज पे बेस होगी है। कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा, आप होमवर्क में सॉल्व करना घर पर। ओके, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है ए बी सी, बेसिक ऑपरेशन है, ए प्लस बी फाइंड करना है, ए माइनस बी फाइंड करना है, ए इंटू बी और बी इंटू है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए प्लस बी मीन्स दोनों को एडिशन करना है। व्हाट द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी? 2 plus 1 that will become 3, 7, 1 and again 7. Okay, this is the a plus b. सिमिलरली a माइनस बी भी फाइंड कर सकते हैं। उनको बेसिक जैसे हम सेपरेट करते हैं, एडिशन करते हैं, वही मेथड यूज होंगे। 1 माइनस 2 माइनस 1 दैट विल बिकम 1, 4 माइनस 3 दैट विल आल्सो 1, 3 माइनस 2 5 एंड 2 माइनस 5 दैट विल बिकम माइनस 3। ओके, तो a प्लस बी फाइंड हो गया, a माइनस बी फाइंड हो गया। सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a माइनस c, a into b and b into a। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप फाइंड कर लेंगे सारी बातें। फिर भी डाउट आए तो अपन डाउट में लेंगे ही लेंगे। ओके, ए प्लस बी डायरेक्ट एडिशन कर देना है आपको। मैं बेसिक इंट बताऊंगा, बाकी आपको कंप्लीट सॉल्व खुद करना है। सॉल्व ए प्लस बी वापस से एडिशन करना है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में जरूर नोट कर लेना। आपको पता है ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट विल बिकम a plus b to the whole square. Okay, similarly b square plus c square plus 2bc that will also b plus c whole square, and this is the negative, so a minus c to the whole square and a minus b to the whole square. Okay, is it clear? Yes, good. Similarly this is also same. जल्दी से बता दें मुझे क्या वैल्यू मिलेगी। cos square plus sin square is also 1, sin square plus cos square is also 1, sin square plus cos square 1 and 1। मैं अब छोटा सा क्वेश्चन आस्क करता हूँ, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? दिस इज द कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। यस नो में रिप्लाई करते चले, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? यस यस। क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? बिल्कुल है, हम ये सारी डेफिनेशन देख चुके हैं इससे प्रीवियस में। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, स्केलर मैट्रिक्स जिसके ऑल एलिमेंट इक्वल हो जाए, ऑल एलिमेंट एक आइडेंटिटी एलिमेंट्स बन जाए, एक जैसे एलिमेंट्स बन जाए, दैट विल बी कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। ओके, ए इंटू बी फाइंड कर सकते हैं, उनको बेसिक प्रोडक्ट है। हियर इज आल्सो ए इंटू बी, और यहाँ पर ऑर्डर 2/2 दे रखा है, यहाँ पर ऑर्डर 2/3 है। तो फाइनली जो ऑर्डर मिल जाएगा वो ऑर्डर मिलेगा आपको, क्या ऑर्डर मिलेगा? टाइप करें आप आंसर में अपने, यहाँ से ऑर्डर क्या मिलेगा आपको? यस, गुड 2/3, वेरी गुड। Here is also given, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। दिस इज आल्सो मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम। ओके, ये कुछ उन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड प्रॉब्लम है, जैसे एसोसिएटिव लॉ प्रूव करना है आपको या कम्यूटेटिव लॉ प्रूव करना है, कर सकते हैं, बट हमें कर सकते हैं।
ओके, अब मैं देखता हूँ इससे आगे की क्वेश्चंस कैसे हैं और उनको मैं क्या कर सकता हूँ। यस, क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो गिवन। ए गिवन है, बी गिवन है, 3a 5b फाइंड करना है। 3 का मल्टीप्लाई कर लें और माइनस 5b, 5 का मल्टीप्लाई कर लें, दोनों को सेपरेट कर लें तो वैल्यू फाइंड हो जाएगी आपको। ओके, ये भी कर सकते हैं आप। इसमें cos थीटा का पहले मल्टीप्लाई करना है। फिर से रिवाइज कर देता हूँ। मैट्रिक्स में किसी भी नंबर से आप किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते तो ऑल एलिमेंट्स में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। इट मींस दिस विल बी द cos स्क्वायर, cos इंटू साइन, माइनस साइन इंटू cos एंड cos स्क्वायर, प्लस दिस इज द ऑल्सो साइन स्क्वायर, माइनस साइन इंटू cos, साइन इंटू cos, साइन स्क्वायर। Okay, now you will add. So this will be sin square plus cos square. That will be 1. This is the 0. This is also 0 and this is the 1. एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है विच इज द ऑर्डर है 2। वन वन वन, चारों वन वन कैसे मिल जाएंगे आपको? अच्छा अच्छा, यस सर, ओके ओके ओके। ओके, नेक्स्ट एक्स प्लस वाई गिवन है, एक्स माइनस वाई गिवन है। बच्चों जब भी एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई गिवन है, ये आपको उसी मेथड से सॉल्व करने हैं जिस तरह से हमें इक्वेशन गिवन होती थी ना, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग, x माइनस वाई इज इक्वल टू समथिंग। देन we will do the find the value of x and y. We added the both equation. So the 2x will be, if I added the equation number 1, equation number 2, 1 और 2 को एडिट कर देता हूँ तो 7 plus 0 that will become 10. Okay, and 0 plus 0 that will become 0. 2 plus 0 that will also 2, and that will become 8. Okay, so the value of x will be 5, 0, 1 and 4. Similarly, we can find the value of y. Okay, you can also find the value of y. x और y फाइंड हो जाएंगे तो यहाँ से आपको इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, यस यस, नेक्स्ट इज ऑल्सो गिवन। सिमिलरली यहाँ प्रूव करेंगे आप वही, x और y को वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दे, एक को कैंसिल आउट कर देंगे और x और y फाइंड हो जाएंगे आपको। इट ऑल्सो सेम। एंड यहाँ पर इक्वलिटी वाली प्रॉपर्टी भी यूज कर रहे हैं साथ साथ में। आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किया, दोनों को समेशन किया और इक्वेट कर देंगे तो आपको वैल्यूज फाइंड हो जाएगी। लाइक दैट दिस इज द 2। अब वन स्टेप भी कर सकते हैं, 2 प्लस बाई इज इक्वल टू 5, देन द वैल्यू ऑफ y विल बी 5 minus 2, that will be 3. Similarly for x, that will become 2x plus 2 is equal to 8, the value of x will be 3. Okay, so that means the value of x and y will be 3 3. इसको भी सॉल्व कर रहे हैं जो अमर का, इसको भी सॉल्व करें सिमिलर प्रॉब्लम में। दिस इज आल्सो सेम। प्रूफ करना है आपको, प्रूफ करना है f ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस वाई। ओके, so how to prove it? Let this is the f of x. Okay, अगर मैं f of y से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको f of y से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, f of y मीन्स ये x को बस y से रिप्लेस कर दो, cos of y माइनस साइन ऑफ y 0, साइन ऑफ y cos of y 0, 0 0 1।
ओके, अब देखो इसका मल्टीप्लाई मैं इसके साथ में करता हूँ, ध्यान से देखना इस बात को आप। cos x इंटू कॉस बाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन बाई, cos x इंटू कॉस बाई माइनस sin x into sin y. Okay, similarly the multiply of that is also same, cos x into sin y minus sin x into cos y. मैं लिख देता हूँ cos of x into sin y minus sin of x into cos y plus, और ये जीरो से मल्टीप्लाई करा तो जीरो। दिस इज ऑल्सो सेम, sin of x cos y plus cos of x sin y, इसका फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही अगर इसका सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूं तो sin of x sin of y minus and plus cos of x cos of y 0, and this is also same 0 0 1। अब ना आप यहां से ऑब्जर्व करें इसको, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सा फॉर्मूला है, साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी है, बहुत ही खूबसूरत। अगर थोड़ा सा भी कंसेप्ट आपको याद है तो हमने 11th क्लास में कंप्लीट स्टडी किया हुआ है। इसका फॉर्मूला है कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। ओके, सिमिलर दैट अगर माइनस कॉमन ले लेता हूं यहाँ पर तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दैट विल बिकम साइन ए प्लस बी है। माइनस कॉमन लिया सो दैट विल बिकम साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, एंड दिस इज ऑल्सो सेम 0। Similarly, sin a cos b plus cos a sin b, that become also sin x plus y, and this is also cos x plus y 0 0 0 1। अब यहाँ से ना आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या ऑब्जर्व करना है आपको कि ये जो वैल्यू मिल रही है बस फंक्शन में x को किससे रिप्लेस कर दिया गया है, x प्लस वाई से। इस तरह के इक्वेशन को बच्चों हमने फंक्शन में भी कई बार देखा होगा, दैट विल बी कॉल्ड फंक्शनल इक्वेशन। फंक्शनल इक्वेशन यहाँ पर आपकी बन रही है और इस फंक्शन को आप लिख सकते हैं कि दिस इज आल्सो इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, हेंस प्रूव। ओके, इसी वजह से बोलो 12th पढ़ने से पहले ना बेसिक 11th का रिवीजन आपका हो जाना चाहिए। क्लियर? यस। सिमिलरली हमें यहाँ पर, अच्छा ये तो बेसिक मल्टीप्लिकेशन, दोनों को मल्टीप्लाई करके नॉट इक्वल टू है, बस प्रूव करना है आपको। वी कैन ऑल्सो डू द सेम प्रॉब्लम। ओके, ये भी सेम है, आपको ए स्क्वायर फाइंड करना है, ए स्क्वायर देन माइनस 5a एंड प्लस 6i, आई मीन्स फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, 0 0 1। सीधा ऑल्सो सेम हम कर चुके हैं अभी एग्जाम्पल बेस का। ए क्यूब है तो ए क्यूब से पहले आप ए स्क्वायर इंटू ए फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए, पहले ए स्क्वायर फाइंड करेंगे उसका मल्टीप्लाई फिर आपको ए से कर देना, फिर से ए से कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से ए क्यूब फाइंड हो जाएगा। ओके, यस गुड। नेक्स्ट गिवन है आपको ए गिवन आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, तो बिल्कुल सिंपल सा ए स्क्वायर फाइंड करेंगे आप, ए इंटू ए के इंटू ए मीन्स के से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे आप, और माइनस 2i, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1।
और कंपेरिजन करा देंगे ना, कंपेयर करने के बाद आप k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्या मिलेगा। ओके, नेक्स्ट ये एक अच्छा प्रॉब्लम है, इसमें इसको अगर आप सॉल्व करें तो -tan α/2 tan α/2, यस आपको प्रूव करना आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 - i - a और मल्टीप्लाई मुझे इसके साथ में करना है, यस। हाँ मैं हिंट बताऊंगा बस इसके भी आप, i - a का मतलब क्या है, व्हाट द मीनिंग i - a, दैट विल बी ये वैल्यू आप 1 0 0 1 सेपरेट करें आई ए को, ए वैल्यू आपकी 0 -tan α/2, ओके, एंड tan α/2 and 0, good. And if I do subtract, so the value will get 1 plus tan α/2 minus tan α/2 and 1. Okay, now we do the multiply with the cos sin and something something, मैं लिख देता हूँ पहले इस मैट्रिक्स को, इसके साथ में आपको मल्टीप्लाई करना है cos अल्फा माइनस sin अल्फा एंड 2 cos ऑफ अल्फा। ओके, इस तरह से देखो बच्चों ना, आपको एक बेसिक अगर कंसेप्ट पता है, इसका मल्टीप्लाई आपको इसके साथ में करना है। ओके, तो देखिए क्या वैल्यू मिलेगी यहाँ से आपको, 1 इंटू समथिंग किया तो cos अल्फा हो गया प्लस tan α/2 इंटू साइन अल्फा। ओके, फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड, if do you multiply minus sin alpha into something, so minus sin alpha plus cos alpha into tan α/2, okay, similarly minus cos alpha into tan α/2 plus sin alpha, इसका मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ में किया, अगेन सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ में करें तो माइनस माइनस प्लस tan α/2 इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। अब प्रॉब्लम ये आती है अगर सीबीएसई मेथड में, तो सर हाउ टू सिंप्लीफाई ऑफ दिस इक्वेशन, देख ले मैं बता देता हूँ कैसे सिंप्लीफाई करें आप उसे। अगर है ना मुझे कुछ हाफ एंगल फॉर्मूले याद है इन दी टर्म ऑफ टेन और साइन और कोसाइन को, तो मैं बता देता हूँ आपको, नहीं भी याद है तो एक बार देख लेना और याद कर भी लेना, काम आएगी काफी। जैसे आपको पता है यहाँ से साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है इन हाफ एंगल, 2 tan α/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर α/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर α/2, 1 प्लस सॉरी माइनस नहीं प्लस, 10 में माइनस आता है। सिमिलर दैट अगर कॉस का हाफ एंगल बात करता हूँ तो 1 माइनस tan स्क्वायर α/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर α/2, ओके, 1 प्लस tan स्क्वायर α/2, ये वैल्यू जो ना आप यहाँ पर पुट कर दें और ये वैल्यू पुट करते हैं ना, कुछ रिजल्ट मुझे इस तरह का मिलेगा। देखो ना, मैं मल्टीप्लाई भी करता जाऊँ, कॉस अल्फा की वैल्यू ये हुई, मैं tan स्क्वायर α/2 को यहाँ पर t लिखूंगा तो आप समझ जाना कि ये tan स्क्वायर α/2, तो देखो ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस t का मल्टीप्लाई मैं इसके साथ में करता हूँ तो देखो क्या बनेगा 2 टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ओके। यस, अच्छा यहाँ पर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम भी हो रही है ना, सेम हो रही, तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, माइनस
2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस, आपको पता है ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस ऑफ अल्फा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इनटू टी, दैट विल कम टी। ओके, एंड यहाँ पर वैल्यू मिलेगी आपको कॉस अल्फा समथिंग दिस, सो माइनस ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू टी प्लस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, दिस इज ऑल्सो सेम t इंटू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, अब बेसिक सिंप्लीफिकेशन बचा आपका ना, बेसिक सिंप्लीफिकेशन वो आप कर सकते हैं आसानी से। यस, जैसे ये आपने ना एलसीएम लिया है यहाँ से, तो 1 प्लस टी स्क्वायर और ये बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, दिस इज ऑल्सो सेम, मल्टीप्लाई करें। यस, तो इसका एलसीएम लिया आपने 1 प्लस टी स्क्वायर, एलसीएम सेम आएगा, माइनस 2t और प्लस टी, दैट विल कम टी। और मैं टी को है ना कुछ ऐसा लिखूंगा, समझने की कोशिश करना है यहाँ पर। यह माइनस टी बचा और यह माइनस टी स्क्वायर। ओके, अगर मैं टी को कॉमन ले लेता हूं तो आपको देखो दिख जाना चाहिए, आपको दिख जाना चाहिए। मैं अगर एक स्टेप में लिख देता हूं इस स्टेप को, तो यहाँ पर ओनली टी बचेगा, ओनली माइनस टी बचेगा। देखो, ओनली माइनस टी बचेगा। ऐसे ही मैं यहाँ पर करता हूँ, इसके साथ वो मल्टीप्लाई हो गया, माइनस टी माइनस माइनस प्लस टी, तो टी स्क्वायर एंड प्लस टी, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ओनली क्या बचा यहाँ पर, टी बचा। आप खुद कैलकुलेशन करें अपने, यहाँ पर देखें ये हो गया 2t स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर भी ना एक गड़बड़ है, गड़बड़, इसको और आसान बना सकते हैं ना, बहुत आसान बन गया। ये 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, मैं ना स्टेप कट कर रहा हूँ, अब समझ जाना, ये वैल्यू भी क्या बन गई, डायरेक्ट टी बन गई। मन की आंखों से देखो, और यस गुड। यस, यहाँ पर भी देखें ये वैल्यू है ना 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो ये वैल्यू भी, अच्छा ओनली 1 ही बन गई, 1 बन गई है ना, 1 बन गई, और ये वैल्यू भी ओनली 1 बन गई है। खत्म कहानी। बचा क्या आपके पास, देखें यहाँ पर ओनली बचा ये 1, ये माइनस टी और ये टी और ये 1। आई थिंक ये आपको प्रूव करना था, एलएचएस फाइंड करेंगे तो एलएचएस में ये वैल्यू आपको मिलेगी, और एलएचएस यहाँ पर गिवन है इसका 1 प्लस ए, तो 1 प्लस ए करेंगे तो वैल्यू आपको यह मिल जाएगी, सिमिलर वैल्यू। ये किसके इक्वल प्रूव हो रहा है, 1 प्लस ए, मतलब आई प्लस ए के इक्वल प्रूव है, और आपको ये प्रूव करना, मतलब आरएचएस से मैं एलएचएस ले आया। ओके, तो आई होप ये कर लिया, आप इसके साथ एक्सरसाइज कंप्लीट करें, एक्सरसाइज नंबर 3.2 आप कंप्लीट कर सकते हैं, और 3.1 तो आपने कंप्लीट कर ही लिया होगा। नेक्स्ट टुमारो वाले सेशन में हम कल इससे आगे देखेंगे। ओके, बाय बाय। यस, कोई डाउट है तो भी आप बता सकते हैं, कोई डाउट है तो भी आप बता सकते हैं, माइक अनम्यूट है आपका। नो